गाइस, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। 3-4 दिन से तबीयत टाइट होने की वजह से व्लॉग अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब वापस आ गए। आज हम ट्रेन करने वाले हैं लेग और एब्स, जहाँ पर हमारा लेग वर्कआउट जो रहेगा वो हैमस्ट्रिंग फोकस रहेगा। हैमस्ट्रिंग के लिए हम दो एक्सरसाइज परफॉर्म करने वाले हैं, जहाँ पर लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल्स, और दूसरी हमारी एक्सरसाइज रहेगी वो रहेगी आरडीएल। यहाँ पर लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल्स से हम जितना हो सके उतना हमारी हैमस्ट्रिंग को शॉर्टन वे में ट्रेन कर पाएंगे, और जो आरडीएल है उसमें हम जितना हो सके उतना हमारी हैमस्ट्रिंग को लेंथन वे में ट्रेन कर पाएंगे। आपको दोनों ही वे में अपने मसल्स को ट्रेन करना चाहिए फॉर ऑप्टिमल ग्रोथ। उसके बाद हम काफ की भी एक एक्सरसाइज परफॉर्म करने वाले हैं, और अपर एब्स और लोअर एब्स दोनों की एक एक एक्सरसाइज को परफॉर्म करने वाले हैं, जिससे जितना हो सके उतना हम एब्स की ग्रोथ पर भी ध्यान दे पाएंगे। हम एब्स अल्टरनेट डे पर परफॉर्म करते हैं, जहाँ पर हम मंडे को एब्स करते हैं, ट्यूसडे को नहीं करते, वापस से वेडनेसडे को ट्रेन करते हैं, जिससे हो सके उतना हम एब्स को ग्रो करने पर भी ध्यान दे पाए। आपको भी इसी वे में एब्स को ट्रेन करना चाहिए, जिससे हो सके उतना आप एब्स को ग्रो करने पर ध्यान दे पाओगे। और हम सप्लीमेंट, खास करके जो मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स जो नेग्लेक्ट करते हैं और जिन्हें काफी सारे मिथ्स मार्केट में अवेलेबल है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड। और अगर आप जिम वाला पार्ट ना भी देखो तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वो सप्लीमेंट वाला पार्ट देख के ही जाना, कुछ सीख के ही जाओगे। आपको एक टिप देता हूँ, जितना हो सके स्लो और कंट्रोल में मेरा इसको परफॉर्म करो, जिससे जितना हो सके उतना माइंड और मसल कनेक्शन को इम्प्रूव कर पाओगे, और अपनी हैमस्ट्रिंग को ग्रो करने पर ध्यान भी दे पाओगे। जिम में काफ़ी सारी भीड़ होने की वजह से वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। और जो हमारी अगली एक्सरसाइज रहेगी वो रहेगी आरडीएल। यहाँ पर हम हाइपर एक्सटेंशन वाली जो मशीन है उसमें आरडीएल को परफॉर्म कर रहे हैं, जिससे स्लो और कंट्रोल वे में हम एक पर्टिकुलर पोस्चर को मेंटेन कर पाएंगे, और जितना हो सके उतना हमारी हैमस्ट्रिंग्स को ग्रो करने पर ध्यान भी दे पाएंगे। मैं स्टेबिलिटी प्रेफर करता हूँ ओवर फ्री वेट, जिससे मेरे मसल्स अच्छे से कांटेक्ट हो पाए और उसे एक स्टडी पाथ मिले, जिससे उनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो अगली जो एक्सरसाइज रहेगी वो रहेगी वेटेड रोप क्रंचेस। यहाँ पर हम स्लो और कंट्रोल में मेरे एप्स को परफॉर्म करेंगे, जिससे हो सके उतना हम एप्स को अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर पाए। और जो हमारा कॉन्सेंट्रिक पार्ट रहेगा, जब वहाँ पर मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वहाँ पर 1 से 2 सेकंड का स्क्वीज करके उसके साथ साथ एक्सेल भी करना है, जिससे आप एप्स को अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर पाओगे। और जो इसेंट्रिक पार्ट रहेगा उसमें इनहेल करना, जिससे आप अपने मसल्स को अच्छे से स्ट्रेच कर पाओगे। अगर आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो इसका अल्टरनेटिव है ये। रोप में इस एक्सरसाइज को केबल में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो तो फ्लोरिंग में सिंपली ऐसी पोजीशन में इनहेल, कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त एक्सेल। बिगिनर्स मिस्टेक कहाँ पर करते हैं, वो इस समय एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं। वो अपनी बॉडी का पूरा मोमेंटम यूज करते हैं, और जो एम करते हैं वो जितना हो सके उतना ऊपर आने का एम करते हैं, रादर देन उनको एम करना चाहिए जितना हो सके उतना अपने कोर को इस तरीके से कांटेक्ट करे कि उनके अपर एब्स अच्छे से ट्रेन हो। यहाँ पर इनहेल, जब आप इस समय एक्सरसाइज को परफॉर्म करोगे तो आप अपर फोर एब्स को आराम से ट्रेन कर पाओगे। हमारी जो लास्ट एक्सरसाइज रहेगी वो रहेगी लोअर एब्स के लिए, और यहाँ पर हम नी रेजेस परफॉर्म कर रहे हैं। एब्स की एक्सरसाइज ट्रेन करते वक्त ब्रीदिंग कंट्रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इससे आपके मसल जैसे से कॉन्ट्रैक्ट और स्ट्रेच दोनों हो पाएंगे। तो जितना हो सके यहाँ पर भी स्लोली और कंट्रोल में मेरे एब्स को परफॉर्म करना चाहिए, जिससे आप अपने एब्स को अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर पाओगे, और जितना हो सके उतना स्ट्रेच पर आप ध्यान भी दे पाओगे। सॉरी। तो अगर आपको आपकी फिजिक को ग्रो करने पर अगर आपको ध्यान देना है तो आपको कुछ सप्लीमेंट आपको जरूर कंज्यूम करने चाहिए। सबसे पहला और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है वो मेरे हिसाब से है प्रोटीन। ये पी प्रोटीन है, ये पी में से बनता है। काफी लोगों को प्रोटीन को लेके काफी सारे डाउट और मिथ्स बहुत सारे मार्केट में, कि अगर आप प्रोटीन को कंज्यूम कर रहे हो तो आप स्टीरॉयड को कंज्यूम कर रहे हो। तो सबसे पहले प्रोटीन बनता कैसे वो मैं आपको समझाता हूँ। वे प्रोटीन जो हम मार्केट में काफी सारे ब्रांड्स को देखते हैं, तो जो वे होता है, जब हम दूध में थोड़ा सा नींबू डालते हैं तो जो एक सॉलिड वाला पार्ट जो पनीर रहता है और जो बाकी का पानी वाला जो पार्ट रहता है उसे हम वे कहते हैं। तो उसे कंपनी फिल्टर करके उसे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके थोड़े से उसमें फ्लेवर्स को ऐड करके
वे प्रोटीन बनता है। तो जो सॉलिड वाला पार्ट रहता है उसमें काफी सारा प्रोटीन रहता है, लेकिन उसकी बायो अवेलेबिलिटी काफी बेकार होती है। बायो अवेलेबिलिटी यानी उसमें से हमारी बॉडी कितना प्रोटीन हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर पा रही है। तो जो वे उधर बचता है उसकी बायो अवेलेबिलिटी काफी अच्छी होती है, जिसमें मोस्ट ऑफ द प्रोटीन उसमें से हमारी बॉडी आराम से कंज्यूम कर पाती है और एब्जॉर्ब भी आराम से अच्छे से कर पाती है। फिलहाल अभी मार्केट में काफी सारे प्रोटीन अवेलेबल है, जैसे कि प्लांट प्रोटीन, ईस्ट प्रोटीन, वे प्रोटीन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं लेता हूँ न्यूट्राबी का पी प्रोटीन। यहाँ पर मुझे एक स्कूप में 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन भी मिल जाता है और सारे नो एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी मिल जाते हैं, और इसकी प्राइस भी काफी सारे वे प्रोटीन मार्केट में उससे काफी अच्छी है, कम है। इसकी प्राइस 1200 से 1400 रुपए में आपको 1 kg का आपको बॉक्स मिलता है। अगर आप इस प्रोटीन को डेली एक स्कूप कंज्यूम करोगे तो आपकी मसल रिकवरी काफी फास्ट हो जाती है। हम प्रोटीन क्यों कंज्यूम करते हैं? प्रोटीन हम इसीलिए कंज्यूम करते हैं, जब हम वर्कआउट को परफॉर्म करते हैं तो हमारे बाइसेप यानी कि हमारे जो भी मसल्स है उसमें माइक्रो टेयर हो जाता है। तो जो वे प्रोटीन यानी कि जो भी आप प्रोटीन कंज्यूम करो तो उसका काम ये है कि जो माइक्रो टेयर हुए है उसे फिल करना, जिससे आपकी मसल्स की साइज थोड़ी बढ़ जाएगी और जितना हो सके उतना मसल्स आपके फुलर भी लगेंगे। इसके बाद वन ऑफ द सेफ एंड मोस्ट रिसर्च साइंटिफिकली सर्च, इसके बाद जो हमारा अगला सप्लीमेंट रहेगा वो रहेगा क्रिएटिन। क्रिएटिन एक साइंटिफिकली रिसर्च्ड एंड नेचुरल सप्लीमेंट है जो हमारी बॉडी खुद भी प्रोड्यूस करती है। क्रिएटिन से एटीपी सिंथेसिस होती है, जिससे कि हमारी जो स्टेमिना है वो काफी इंक्रीज होता है। जब आप क्रिएटिन को एज अ सप्लीमेंट कंज्यूम करते हो तो आपकी बॉडी में क्रिएटिन लेवल्स बढ़ जाएंगे, जिससे आपके बॉडी में इतना वाटर होल्ड होने की जगह इतना वाटर होल्ड होगा, यानी कि आप सेम ही वेट में 2 से 3 एक्स्ट्रा रेप निकाल पाओगे। फॉर एग्जांपल आप 20 किलो इंक्लाइन प्रेस में 10 से 12 रेप निकाल पा रहे हो। जब आप क्रिएटिन को कंज्यूम करोगे तो 3 से 4 वीक के बाद आपके क्रिएटिन लेवल्स बढ़ जाएंगे, जिससे आप वो 1 से 2 रेप एक्स्ट्रा निकाल पाओगे, जिससे आपकी मसल बिल्डिंग की प्रोसेस और भी फास्ट हो जाएगी। मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि वेलकोर के सप्लीमेंट लेने के बाद जो मेरे बॉडी में क्रिएटिन लेवल्स थे वो काफी जल्दी बढ़ गए थे और मेरी स्ट्रेंथ भी काफी जल्दी इंक्रीज भी हो गई थी। इसके बाद जो मैं सप्लीमेंट आपको प्रेफर करता हूँ वो है, अगर आपको दिख रहा है तो, विटामिन D3 की कैप्सूल्स। अब ये 60,000 IU की कैप्सूल है। विटामिन D3 मैं इसलिए कंज्यूम करता हूँ क्योंकि इससे हमारे जॉइंट्स की हेल्थ काफी अच्छी रहती है। मसल्स के साथ साथ मैं ये भी चाहता हूँ कि मेरे जॉइंट्स भी काफी अच्छे वे में परफॉर्म करे और काफी लॉन्गर टाइम तक वो मेरे मसल्स और मैं खास करके जो जिम में एक्सरसाइज करता हूँ उसमें मुझे हेल्प करे। और जो मैं सप्लीमेंट लास्ट कंज्यूम करता हूँ वो है अश्वगंधा की टेबलेट्स। यहाँ पर मैं 500 mg की हाफ टेबलेट कंज्यूम करता हूँ डेली। अब इससे आप जिम के साथ रिलेट डायरेक्टली तो नहीं कर पाओगे, लेकिन इनडायरेक्टली जब आप अश्वगंधा को लॉन्गर टाइम तक कंज्यूम करते हो तो आपका जो स्ट्रेस रिलीजिंग हार्मोन है वो थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए आप थोड़ा हैप्पी रहते हो और आप स्ट्रेस ना करने की वजह से आपके कॉर्टिसोल्स के लेवल डाउन रहते हैं, जिससे आपका इनडायरेक्टली थोड़ा सा टेस्टोस्टेरोन भी बूस्ट होता है, जो हमारी मसल बिल्डिंग की प्रोसेस में काफी काम आ सकता है। तो आपको इनमें से मैं सजेस्ट करता हूं कि आपको वे प्रोटीन या फिर प्लांट प्रोटीन या फिर ईस्ट प्रोटीन, कोई भी प्रोटीन एक कंज्यूम करो और इसके साथ साथ क्रिएटिन भी कंज्यूम करो, जिससे आपकी मसल बिल्डिंग की प्रोसेस और भी फास्ट हो जाएगी और जितना हो सके उतना आप अपने मसल्स की साइज को जल्द से जल्द इंक्रीज भी कर पाओगे। तो हाँ, यही था आज का व्लॉग जिसमें हमने लेग और एब्स का वर्कआउट डिस्कस किया और इसके साथ साथ हमने कुछ सप्लीमेंट भी डिस्कस किए। अगर आपको कोई भी डाउट हो फिटनेस से रिलेटेड या फिर कोई भी आपको टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वो टॉपिक हम कल डिस्कस कर लेंगे। हमारी जो लास्ट मील रहने वाली है सोने से पहले वो रहने वाली है बल्किंग शेक। अगर आपको बल्किंग शेक की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, जिससे आप 2 से 3 किलो वेट एक वीक में आराम से गेन पर कर पाओगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।